कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? लास्ट क्या था? कितना? लेटरल। ओह, प्रिज्म शुरू हो गया था ना। कोई है जो पिछले क्लास में प्रिज्म का क्लास नहीं किए थे? तो भारतीय लर्निंग ऐप अवेलेबल था, देखा नहीं? देखे थे जी? नहीं, काहे खोल कर देखेंगे, है कि नहीं? तो आज क्या होगा? सारा फार्मूला मैंने सिखाया था और आज तो बिल्कुल 0 सन्नाटा रहेगा, जो उस दिन क्लास नहीं किया था, है ना। तो फ्राइडे का क्लास मैंने इसीलिए डलवा दिया था भारतीय लर्निंग ऐप पे कि आप लोग देख सके। चलो कोई बात नहीं, क्लास के बाद जाकर देख लेना, ठीक है ना। शुरू किया जाए। कितने तक होगा बच्चों? 41 हो गया था, होना है, हो गया। तो आइए ना, 141 देखा जाता है। आज आराम आराम से पढ़ते हैं, बच्चे सब गायब हैं, है ना। बनाइए बनाइए बनाइए, धाए धाए बनाइए, धाए 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 धाए। बस 3-4 दिन का और है। उसके बाद ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री लगभग 35-40 क्लास होते हैं। सैटरडे संडे जोड़ोगे तो पहुंच ही जाएगा 1.5 महीना, है ना। ज्योमेट्री चालू हो रही है ना, इसके बाद ज्योमेट्री चलेगा। ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन ही तो आजकल आते हैं एडवांस में। 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन ही रहते हैं। एरिया वॉल्यूम ज्योमेट्री, एरिया वॉल्यूम ज्योमेट्री, 50 में से 30 और थोड़ा 100 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन के आसपास अर्थमेटिक होता है, 50 एडवांस के आसपास होता है। इसमें एडवांस में से ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन ज्यादा होता है, ट्रिग्नोमेट्री उसके कम है। अर्थमेटिक में से जैसे परसेंटेज पर क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन, रेशियो का क्वेश्चन, ये सब ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये तीनों का ही होता है। होने के सब होता है, हर चैप्टर टच करता है मेंस में। कितना आगे बंधु? आगे भाई बंधु मित्रों सबका आया। पिछले क्लास में जो नहीं पढ़े थे प्लीज फार्मूला पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अगल बगल कॉपी देख लीजिए ना फार्मूले का। आ रहा बंधु? आ रहा ना? आना चाहिए सबको। चले बनाओ मैं। बेस ऑफ ए प्रिज्म फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन है ना। एक प्रिज्म का आधार समषष्टभुज आकार का है, रेगुलर हेक्सा है, समषष्टभुज आकार का है, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इट्स ए साइड इज 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 5 सेंटीमीटर, और प्रिज्म का ऊंचाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 5 सेंटीमीटर, और प्रिज्म का ऊंचाई कितना है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया, अच्छा सुनिए, एक एक करके हम सही प्रश्न का उत्तर देंगे। सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पेरीमीटर बेस इनटू हाइट। बेस कैसा है? हेक्सा, षष्टभुज है। क्या होता है पेरीमीटर? 6 इंटू साइड, 6 इंटू
पैरामीटर ऑफ बेस 6 भुजा है तो 6 इंटू ए इंटू हाइट ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म को चाहे कितना है तो कितना आ गया बंधु 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया बंधु 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, बोलिए ना, कोई दिक्कत तकलीफ। उसके बाद फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने। क्या निकालने टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या सिखाया था लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस। बेस कैसा है हेक्सागोन। बेस कैसा है हेक्सा है। हेक्सा का क्या होता है एरिया, हाँ उसका एरिया होता है 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या यही होता है, एनी प्रॉब्लम, क्या यही होता है ना 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का 6 गुना, 6 गुने √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, ये होता ना। 4 से 4 कट गया, कितना हो गया 60 प्लस 12√3, 60 प्लस 12√3, 60 प्लस 12√3। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और ये रहा तीसरा प्रश्न आपकी आंखों के सामने। आयतन, कौन सा तन, आयतन। ध्यान सुनिएगा, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है एरिया बेस इनटू हाइट, याद है। तो एरिया ऑफ द बेस क्या होगा 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस है ना, हेक्सागोन है ना, तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट ऑफ द प्रिज्म। हाइट कितना होता है 5, तो 2 दूनी 4, 6 5 30 रूट सेंटीमीटर क्यूब, 30√3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, समझ में आ गया। क्या यही सिखाए थे, ओके वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो चले आगे, नो प्रॉब्लम। अब बनाइए मजेदार प्रश्न को। बोलो बोलो क्या है, बताओ भैया, बताओ 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 बताओ। कितना आंसर है, बोलो मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, यस और नो, धाए धाए धाए। आया, वेरी गुड। कितना सबका है, ओके। कहा एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुजाकार का है, कैसा है बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक प्रिज्म का आधार कैसा है समबाहु त्रिभुजाकार का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आकार का है, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, द लेंथ ऑफ इच साइड इज कितना 6 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा की लंबाई इच साइड इज 6 सेंटीमीटर। प्रिज्म का आयतन कितना है 1008√3, 108, अच्छा 108 है।
ओके 108√3, हाँ 108√3 है, यही ना है। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पहले वॉल्यूम होता क्या है, क्यों वॉल्यूम दिया है तो एरिया ऑफ द बेस, तो निकालिए बेस कैसा है, इक्विलेटरल, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ द बेस। बेस कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इंटू हाइट। ए भाई साहब आ गया, भाई साहब ध्यान देखिए, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम। और यहाँ वॉल्यूम कितना दिया? 108√3 है ना, 108√3। बोलो हाँ या ना? समझ में आया बाचा लोग? बाचा लोग आया? पहले तो √3 को हम उड़ा देंगे, 6 छक्के 36 तिहाई 4 तिहाई, हाइट आ गया 12 सेंटीमीटर, 4 तिहाई 4 3 ठीक है ना, 4 तिहाई 12, समझ में आया? 4 तिहाई 12, कोई दिक्कत तकलीफ? नो, 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर। चले आगे। अच्छा, तो निकालना है इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस, आधार का परिमाप 3 गुने, इसकी भुजाएं 6 है तो परिमाप क्या होगा? 3 गुने 6 होगा। पेरीमीटर बेस इंटू हाइट कितना हो गया? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? वेरी वेरी गुड, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तकलीफ? भाई बंधु मित्रों, हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? चले आगे। थैंक यू। चले भाई साहब, ध्यान बनाइए, तेजी में तेजी में तेजी में भाई साहब, एकदम तेजी में। क्या पाई भाई? एक प्रिज्म का आधार संभावित होगा जिसका क्षेत्रफल इतना, प्रिज्म का आयतन, हाँ कुछ न कुछ तो होगा ही वहां पर, है ना? क्या है? 10.38 ऐसे लिखा है ना? जरा समय इसे देख लूं, एक मिनट रुक जाइएगा, असुविधा के लिए खेद है, अभी मैं कंफर्म कर देता हूं। एक, हाँ इसका दिया है 10380, नहीं कोई पॉइंट वन नहीं है, क्या दिया? आयतन 10380, ठीक है, यहाँ पॉइंट नहीं है, 10380 है, 10380, और यहाँ दिया है √3 का वैल्यू 1.73 पुट करें, ये गिवन है, √3 का वैल्यू 1.73 पुट करें, ये दिया हुआ है, √3 का वैल्यू 1.73 पुट करें, ऐसा दिया है। देवी और सजनों, धाई धाई निकालें, धाई 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 धाई। सबका आ गया है? अच्छा लाइए ना, तो मना किसने किया है? लाइए लाइए लाइए, धाई धाई लाइए, जरा फटाफट लाइए, ठीक है ना? अच्छा है, अच्छा, बोलिए ना।
एरिया किसका दिया है? हाँ, ओके। पैरामीटर इसका कैसे निकालिएगा आप? साइड कैसे निकालिएगा, है ना? बिना आप ए निकाले कैसे निकाल दीजिएगा? आगे भाई सर, बोलो बोलो। आया, बहुत अच्छा, अति सुंदर। सबका आ गया? बना कर दिखाऊं? सबका आ गया? चलिए, कैसा है प्रिज्म का आधार? इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा है? समबाहु त्रिभुजाकार का, ठीक है ना? तो सुनिए भाई जी, तो जिसका क्षेत्रफल दिया होता क्या? क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का √3, ये दिया ना, 1.73 है ना? √3 बाई इंटू भुजा स्क्वायर होता है ना? यही होता है ना? बोलो बोलो हाँ या ना? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है ना? और ये हमें ऑलरेडी गिवन है 173। जब इसका बिंदिया हटा ही देंगे आप, तो नीचे में क्या 2 जीरो आ जाएगा? इसका पॉइंट हटाइएगा तो नीचे कितने जीरो? तो ये दोनों कट गया। ए स्क्वायर बराबर 400, ए स्क्वायर बराबर 400, तो ए बराबर रूट लगा दीजिए, 20 आ जाएगा। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा सबको ना? ओके। अब सुनते काहे नहीं है जी? यहां देखिए, हमें आयतन दिया है, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम प्रिज्म एरिया ऑफ बेस इनटू, तो एरिया ऑफ द बेस 100 कितना दिया है? 73 ना? हाँ, एरिया ऑफ द बेस, क्योंकि बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया दिया 173, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये क्या होता है भैया? वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। क्या होता है? और ये वॉल्यूम हम ऑलरेडी गिवन है 10380। कितना है? 0। तो ये 60 टाइम्स कट गया ना, 60 बार में उड़ गया, तो हाइट कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया? लेटरल सरफेस क्या होता है बंधु? पैरामीटर बेस इनटू, तो बेस कैसा है? तो पैरामीटर क्या होगा? 3 इंटू साइड, यही ना? समझ में आ रहा ना? ट्रायंगल है तो 3 गुने भुजा होता, मालूम? 3 इंटू साइड इंटू हाइट ऑफ द प्रिज्म, यही ना? 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया बराबर 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको समझ में आ गया? तो चले आगे। ओके बंधु,
वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चले ना पक्का? देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। सबका आया? बोलो। नहीं आया? नेट चल रहा ना? बिल्कुल बिल्कुल सोमू जी है, ऑफलाइन में है, कई है। सबका आया? बोलो बोलो, इतना देर काहे लगाया? आगे बंधु। सबका आ गया। एक प्रिज्म का आधार कैसा है? संधि बाहु समकोण त्रिभुजाकार का है। बेस ऑफ ए प्रिज्म इज a form of an isosceles right angle triangle। ठीक है ना? आइसोसेलस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। इसके कर्ण की लंबाई a है। क्या है ये? a है। यदि ये a है तो ये a बाय रूट टू, a बाय रूट टू होगा, है ना? नहीं मालूम? मैं बताता हूं कैसे होगा। अच्छा, प्रिज्म की ऊंचाई h है, प्रिज्म का आयतन a है, और h के रूप में क्या है? अच्छा अच्छा, प्रिज्म का आयतन a और h के रूप में है ना, पहले नहीं है ना, आधा सेंटेंस पढ़ लिया है ना। प्रिज्म का आयतन a और h के रूप में क्या होगा? ठीक है ना? अरे आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, सब कुछ दिया ही है। तो हम इसको a बाई रूट टू लिख सकते हैं। ये बात पता है सबको? और ना पता तो पता कर लो। देखो, यदि x है, यदि ये x है तो ये रूट टू एक्स होता, मालूम ना? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट अंडर करेंगे तो ये आ जाएगा, मालूम ना? एक्स एक्स तो रूट टू एक्स, और रूट टू एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? हाइपोटेन्यूज ए दिया है ना, तो एक्स बराबर कितना हो गया? ए बाई, तो इसलिए x का वैल्यू a बाई रूट टू होगा। x का वैल्यू क्या होगा? a बाई रूट टू होगा। ठीक है ना? x बराबर a बाई रूट टू, x बराबर a बाई रूट टू, x बराबर a बाई रूट टू। समझ में आया? x बराबर a बाई रूट टू। एनी प्रॉब्लम? नो। तो भाई साहब हो जाइए शुरू। यहां तक अब डायरेक्ट मारिएगा, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके बराबर होता है। यदि यहाँ 10 दिया है तो 10 बाई रूट दो, 10 बाई रूट टू से भाग लग जाएगा। और यदि ये दिया है और ये निकालना तो रूट टू से गुना हो जाता है, मालूम है ना? एक्स एक्स तो रूट टू एक्स, और यदि ये दिया एक्स तो एक्स बाई रूट टू, एक्स बाई रूट टू होता है। याद रखिएगा, ठीक है ना? याद है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। आयतन क्या होता है मेरे भाई जी? बेस कैसा है? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोलो हाँ या ना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ या ना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा ना?
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या निकल गया, एरिया ऑफ द बेस, ठीक है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या निकले, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ द प्रिज्म, क्या है, समझ में आया भाई साहब, आपको समझ में आ रहा है, ऐसे तुम आंखें फाड़ फाड़ देख रहे हैं, क्या दिक्कत हो गया, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन का फार्मूला होता है ये, हाइट ऑफ द प्रिज्म, ये होता ना, प्रिज्म का ऊंचाई है ना, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल कैसा त्रिभुज है ये, समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज, वो दे रखा है, समद्विबाहु समकोण है, देखो अपने मन थोड़ी कर रहे हैं, है ना, समद्विबाहु और समकोण दोनों है, ये समझ में आया, वो ए है तो a/√2, ए है तो a/√2, ये समझ में आया ना, राइट एंगल यदि उसको x माने तो √2x होगा, हाँ या ना, कैसे, और होता नहीं है, हम जबरदस्ती बता दिए थे, या होता है, हाँ सही तो बोल रहे हैं, x है तो कैसे निकलेगा, तो हाइपोटेन्यूज निकलेगा √x² + x², तो √2x², √2 और x² का बाहर x आ जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज √2x आएगा ना, तो √2x का वैल्यू a दिया है ना, √2x का वैल्यू क्या दिया है a, तो x बराबर क्या होगा, a/√2 होगा, हाँ ना, पक्का ना, x बराबर कितना आएगा, a/√2, a/√2, बोलो हाँ या ना, ओके, तो x का वैल्यू a/√2 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, अब एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो हाफ इंटू बेस हमारा a/√2 है और हाइट मेरा a/√2 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया एरिया ऑफ द बेस, और हाइट हमारा h दिया, बोले हाँ या ना, सबको समझ में आया देवर सजनों, किसको नहीं आया भाई, आपको भी नहीं आया, ओहो गलती कर दिया, अच्छा ये √2x समझ में आया, यही नहीं आया, अब एरिया पढ़े हैं और आया नहीं है? हाँ फ्रीजम डाल दीजिएगा, हाँ ये x है, तो ये हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, भूल गए ऐसा कहे थे ना, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है ना, x का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, भूल गए, हाँ बोल रहे हैं, भूल गए, बोले ना, हर बार में हाँ, ये हो गया 2x², क्या हो गया ये, बोले हाँ, तो √2 और x² का बाहर क्या आ जाएगा x, तो हाइपोटेन्यूज होगा √2x, मत बोली कुछ, x तो √2x, बोली हाँ ना, तो ये √2x का वैल्यू हमें क्या दिया है, a दिया है, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है a, तो √2x बराबर a, √2x बराबर तो x बराबर a/√2, x बराबर a/√2, x बराबर a/√2, बोलो हाँ या ना, तो आ गया x बराबर a/√2, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, तो अब यहां तक आ गया, ये x का वैल्यू आ गया a/√2, ठीक है, अब होता वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया ऑफ द बेस, तो ये बेस का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया एरिया, ठीक, और एरिया इंटू हाइट कर दिया, तो ऊपर में हो गया a², √2 इंटू √2 कितना होता है, और 2 जा कितना होता है, तो a² h/4, ये आंसर हो गया, सेंटीमीटर क्यूब, है ना, कितना सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ गया, कोई कंफ्यूजन है तो बोल दीजिए कहां पर हो रहा है, आप पढ़िए ना क्या लिख रखा है, किसका हाइट दे रखा है, जरा हमको तो नहीं पढ़ने आ रहा है ना, ये दिया है इतना कि बेस ऑफ प्रिज्म फॉर्म ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल
लेंथ ऑफ इट्स इज हाइपोटेन्यूज इतना सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज ए सेंटीमीटर। आप यहाँ पर चाहो तो एक साथ और क्लियर लिख दो, हाइट ऑफ द प्रिज्म, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, प्रिज्म इज ए सेंटीमीटर, ठीक है ना? ओके है ना, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके तो चले आगे, किसी को दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा बनाइए। आया बोलो भैया, आया। चले सबका आ गया? एक प्रिज्म का आधार वर्गाकार है, प्रिज्म का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? यदि प्रिज्म की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 608 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रिज्म का आयतन बताइए, प्रिज्म का आयतन बताएं, ठीक है ना? देवी और सजनों धाएं धाएं बताएं। आगे बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या आंसर आ गया बच्चा लोग? कितना? ऐसी कोई बात नहीं सोमू जी, सबका आया। क्या प्रयास कर रहे हैं? कर रहे हैं, अगल बगल देख के भी कर सकते हैं, करी करी करिए। सबका आना चाहिए, धाएं धाएं लाइए। क्या आंसर है? 960 आ रहा है। आया। इतना टाइम काहे लगा रहे हो जी? चलो अब मैं बनाता हूं, बहुत हो गया इंतजार, इंतजार की घड़ी खत्म करते हैं।
कैसा है बेस? वर्गाकार। कैसा है बेस? ओके। और प्रिज्म का ऊंचाई कितना है? बेस ऑफ प्रिज्म फॉर्म ऑफ स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर। एक प्रिज्म का आधार वर्गाकार है और इसकी ऊंचाई 15 है। तो यहाँ पर उसी के लिए यूज हुआ है, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया इज इतना, ठीक है ना। अच्छा, क्या होता है टोटल सर भाई साहब, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है प्रिज्म का, बताएंगे जरा। टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म, कृपया बताने कष्ट करें। हाँ बोली कस के, थोड़ा ऊंचा सुनते हैं हम। ए भाई साहब, दूसरे को बताइए नहीं, आपसे पूछ सकते हैं हम। पूछ लें क्या? ठीक है, तो आप बताइए भाई साहब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म पूछा मैंने, क्या होता है? पढ़ते तो खूब है, मन लगा के। सोचो अब क्या कर रहे हैं। बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। देखो ध्यान से भाई साहब, चलिए यहां देखिए। आप जानते हैं टोटल सरफेस एरिया था पैरामीटर ऑफ बेस प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस। याद है ना, लेटरल सरफेस एरिया। हाँ, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस। तो लेटरल कैसे निकलता है? पैरामीटर इंटू हाइट। आपको मालूम है ना। तो मैंने टोटल सरफेस सिखाया था कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस। तो लेटरल कैसे निकलता है? पैरामीटर बेस इंटू हाइट। यस, तो टोटल सरफेस एरिया होता है पैरामीटर बेस इंटू हाइट। पैरामीटर बेस, सवाल समझ रहे हैं ना। पैरामीटर बेस कितना हो गया? 4a। स्क्वायर है ना, तो 4a इंटू हाइट इंटू एच 15 दिया है, प्लस 2 इंटू एरिया द बेस 2 इंटू ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। पैरामीटर बेस इंटू हाइट, लेटरल सरफेस आ गया, 2 इंटू एरिया द बेस, टोटल सरफेस हो गया ये। और ये हमें कितना दिया है? 608 दिया है। यहीं से 2 काट दूं क्या? 2, अच्छा रुको, एक ऐसे बढ़ा देता हूं। यह है 2a स्क्वायर। क्या लिखा है मेरे बंधु, फिर से देखना, ये क्या लिखा है? 2a स्क्वायर 15 चौके 60a, 15 चौके 60a माइनस 600 बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस 30a माइनस 304 बराबर। आप सभी समझ पा रहे हैं? बोलो बोलो। नहीं ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब लिख दिया ये। अब इसको फैक्टर करने आता है, तो यहाँ 304, यहाँ पर 1 है, तो 304 को ऐसा तोड़ो कि गुना करके तो 304 आ ही जाए और जोड़ करके 30 आ जाए। क्या आ जाए? तो तोड़िए। 4 से कट रहा है क्या? या आराम आराम 2 से काटो पहले। 4 से काटता हूं, करिए। 7 चौके 28 और 7 चौके कितना हो गया? 6 चौके 24, यही ना। 28 और 2 बचेगा ना, 2 24, 6 चौके 24, ठीक है ना। अच्छा, और लग रहा 4 से 19 चौके 76 है ना। तो यह है 16 और ये क्या है? 19। 16 19 कितना हो गया? 9 चौके 36 और 19 दूनी 38, 2 से काटते हैं तो है ना। 19 दूनी 38 और 4 दूनी 8, तो 38 में से 8, हाँ आ रहा है। देखो, इसको हमने 4 से लगा दिया, 2 से लगाते तो साफ साफ दिखता है ना। यहां से हमने देखा कि 19 और 16, तो कोई मैप नहीं बन पाया मेरे दिमाग में। फिर हमने कहा कि यदि इसमें से कुछ ले लें, तो इसमें इसको 2 गुने 2 लिख दो। तो देखो यहाँ 19 दूनी कितना हो गया? 38 और 4 दूनी, तो 38 में से 8 घटा देंगे तो 30 आ जाएगा ना। तो फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस 38a माइनस में 8a, 38 में से 8 गया, कितना बचेगा? 30, और 38 8 गुना करो 304 आ जाएगा। आपको फैक्टर करने आता है ना। ओके, तो यहां से हम a कॉमन लेंगे, तो a प्लस कितना आ जाएगा? 38, और यहां से हम 8 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? a प्लस 30 बराबर
दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? a प्लस 38 बराबर 0 और दूसरा आएगा a माइनस 8 बराबर 0। तो ये तो आंसर निगेटिव हो गया ना। तो क्या निगेटिव में भुजाएं हो सकती हैं? तो हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना। a बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। a बराबर 8 आ गया। ठीक, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ भाई बंधु को नहीं ना? क्या निकालना है बंधु? वॉल्यूम बराबर क्या होता है? एरिया ऑफ द बेस इनटू, तो 15 8 120, 12 8 96, 900 सेंटीमीटर क्यूब, 960 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो हाँ या ना? समझ में आया मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों? यस और नो? चले आगे, बोलिए ना सर। जी सर। जीरो, हाँ हाँ, जब क्वालिटी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और भी फैक्टर करना सिखाएं, लेकिन ये करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? और क्वालिटी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर इजी लगेगा। पढ़े हैं क्वालिटी क्वेश्चन? हाँ, तो कम पढ़े तो पूरा पढ़ेगा तो ना आएगा, है ना? आप टेंशन न ले, तोड़िए पहले उसको, है ना? आ जाएगा फैक्टर, ठीक है ना? हरिओम। बस यही मेन है, इसको फैक्टर करना ही है, इसमें तो मेन है, क्योंकि फैक्टर पढ़े नहीं है अभी आप लोग, है ना? तो चले आगे। समझ में आया भाई बंधु? जाग रहे हैं ना भाई साहब? नींद से बाहर आइए, आइए आइए, ये छाप लिए, छाप लिए। अरे तो वही है। भाई जी बनाइए, धान 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 धान। कैसे बनाइएगा? धान 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 धान। क्यों, कब करना बताओ? तुम जाओ, परसों आना, खत्म ही हो जाएगी। अरे जबरदस्ती थोड़ी करना है भाई साहब? जबरदस्ती खत्म करना है क्या? देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, आया नेट नहीं चल रहा है। आया बंधु? दिन टूट गया ना? आज भी नहीं नहाया? कल नहाया था लेकिन, है ना? हम समझ रहे हैं भाई साहब की बात। देवी और सजनों, कितना आ गया बंधु? 288 सबका है? बोलो बोलो। सबको पूरा मौका मिला बनाने का, देवी और सजनों? बहुत अच्छा। सब लोग का आगे हरिओम।
कहा एक प्रिज्म का आधार समकोण त्रिभुजाकार का है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 9, 12, 15 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म, है ना। बेस कैसा पहले बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल 9, 12 और 15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। तो ये बहुत हार्ड लगा क्या? नर्सरी का है, सब कुछ दिया है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पहले बताइए। लेटरल, लेटरल कैसे निकलता है? पैरामीटर 9, 12, 15 पैरामीटर द बेस और इनटू हाइट कितना है, तो ये होगा लेटरल सरफेस। यही ना होता है, पैरामीटर बेस इनटू हाइट लेटरल होता है कि नहीं होता? बोलो ना हाँ या ना। और 2 इंटू एरिया द बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। अरे भैया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ या ना? समझ में आ रहा भाई साहब? पहले क्या करेंगे हम लोग? लेटरल सरफेस निकालेंगे। लेटरल कैसे निकालते हैं? पैरामीटर बेस इंटू हाइट। लेटरल कैसे निकालते हैं? पैरामीटर बेस इंटू हाइट। क्या निकलता है? लेटरल। फिर क्या करते हैं? 2 इंटू एरिया द बेस, 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल, द 2 इंटू हाफ इंटू बेस। यस और नो? क्या आप सभी समझ पा रहे हैं प्रॉपर ना? समझ में आ रहा है भाई साहब? इसे जोड़ी जरा, कितना आ गया? ये कितना आया? ये 36 बच्चे 180 होता, मालूम है? 36 गुने 5 180 हो गया, और 12 नंबर 108 होता है। अरे यार ऐसे क्यों भाग रहे हो तुम? 36 बच्चे 180 प्लस 108 जोड़िए कितना होता है? 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो एरिया है ना। अच्छा क्यों बोला छोड़ो तुम, समझ में आया? दिमाग को रखो ठंडा ठंडा, कूल कूल। दिमाग को छोटे छोटे बातों में उलझा देते हो। जहां उलझाना चाहिए उलझाते नहीं हो, जहां नहीं हो छोटी सी बात लेके बैठ जाते हो, पूरे दिन डिस्टर्ब। एक दिन का जीवन कितना आनंदमय होता है, कितना बहुमूल्य होता है। उससे पूछो जो कि वेंटिलेटर पड़ा हुआ है, बोलता भगवान एक दिन के लिए बचा दो, उसका बेटा आने वाला है, उसका ये आने वाला, बोलता है ना। उससे पूछो एक दिन का जीवन का मूल्य क्या होता है ना भाई साहब। वो जो बोलो देने के लिए तैयार होता है। एक दिन के लिए बचा लो, है गांव से कोई आ रहा है, मेन दिल्ली आ रहा है मान लो इलाज कराने के लिए, अब जान रहा है एक दिन नहीं बचेगा तो रास्ते में खत्म, तो बोला एक दिन बचा लो, वहां जाएंगे तो बच ही जाएगा, है कि नहीं? तो एक दिन चालो, कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। तो इसलिए जीवन को आनंदमय जीना चाहिए, एकदम हर्षोल्लास के साथ, है ना। कहा जाता है कि 23 लाख के आसपास, 23 लाख है, इसे कुछ डाटा एक बार देखा था मैंने, जो प्रतिदिन आदमी मरते हैं इस दुनिया में, 23 लाख एक दिन में, इसी के लगभग है लोग। डाटा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मेरे भावनाओं का समझिएगा सिर्फ, है ना। तो इसका मतलब यह है कि कितने आदमी जो है मतलब सोते होंगे और ये नहीं जानते कि हम सुबह का दर्शन कर पाएंगे कि नहीं, सुबह का सुबह कैसा होगा ये पता नहीं। 23 लाख लोग ऐसे ही मर जाते हैं, और कौन किस दिन हमारा उस 23 लाख में नाम हो, कोई जानता है? तो जैसे जब सुबह उठे तो उठते ही दम खुश हो जाइए, अरे हम छू के देख ले, अरे आज तो हम बच गए, मजा आ गया, है ना। और एकदम अपने आप को देखे जब सुबह तो खुश हो जाए, एकदम हर्षोल्लास, आज तो मैं बच गया, है ना। और साथ में जब अपने घर वालों को देखे तो और खुश हो जाए, ये भी बच गए, है कि नहीं। तो ये खुशी सुबह जो है खुशी मिलेगा, ये आनंद। और भाई साहब मैंने कहा ना कि दुनिया में हर चीज आदमी खुशी के लिए ही करता, पहले भी मैंने कहा था, है ना। हर चीज, पैसा कौड़ी नौकरी, ये बिल्डिंग मकान गाड़ी कुछ भी हो, हर चीज में क्या मिलती है? खुशी ही तो मिलती है ना। और वो खुशी यदि छोटे से एक शब्द से, आपके एक फीलिंग से वो खुशी मिल सकती है, तो सारा पैसा कौड़ी सब क्या है आपके लिए? बेकार है। और सारा पैसा कौड़ी होने के बाद भी खुशी नहीं है तो सब वो भी बेकार है। इसलिए क्या होना चाहिए हमेशा? ओके,
इसलिए प्रतिदिन के पल को खुशी पूर्वक जो है व्यतीत करना चाहिए। सुबह उठते ही भगवान को धन्यवाद, बचा लिया आज। चलिए शुरू करते हैं आगे। दिमाग नहीं लगाइए, पढ़ाई कीजिए। बातों को जो है ना दिमाग पे थोड़ा सा अलग तरीके से लीजिएगा। ये न कि संत भाव बन जाइएगा जाके, है ना, गड़ुआ वस्त्र धारण करके झाल जाना शुरू हो जाए। नहीं, भगवान आपको जिस लिए भेजे हैं उस लिए करिए, है ना। मनुष्य का जीवन जो है कहते ना कि 84 करोड़ जोनियों को, है ना, इसी तरह कुछ पार करके एक ही जीवन मिलता है, वो मनुष्य का जीवन होता है। और इसे ऐसे व्यर्थ कैसे गंवा दें, है ना भाई साहब। लोग कहते हैं ना कि हम सुसाइड कर ले, ऐसे कैसे? अरे भाई साहब, ये जीवन ऐसे थोड़ी मिलता है। आप मनुष्य बने हैं, यही सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है भाई साहब। और इसे कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा पाप वही होता है। आइए पढ़ते हैं आगे, प्रवचन खत्म, चलो चालू हो जाओ। हाँ भाई साहब, अरे भाई ये जीवन को जियो। आप ये जान लो कि दुनिया में जो है थोड़ी बहुत दुख दुनिया में हर आदमी को होता है, चाहे वो मुकेश अंबानी यहाँ इंडिया के लिए क्यों ना हो, है ना भाई। धीरू भाई अंबानी थे, बहुत पैसे थे, बेचारे जो है उनके बच्चों में बंटवारा हो गया, मतभेद हुआ तभी तो दुखी हुआ कि नहीं मन। अब देखिए, अब मुकेश अंबानी इतने अमीर, अब उनके बच्चों में चल रहा टकरार चल रहा, उनमें बंटवारा चलने की बातें चल रही है। बेटा बेटी सब जो है संपत्ति का बंटवारे के लिए चल रहा है। तो कंडीशन ये है कि कहीं न कहीं तो दुखी है ना। क्या वो खुशी पैसे से मिल सकते हैं? पैसा दे बेटा ये ले लो, अब तुम लोग मिल जाओ, सबका दिमाग एक हो जाए, हो सकता है? नहीं हो सकता। एक घर में, छोटे से मिट्टी के घर में भी लोग ये खुशी से रहते हैं कि मत पूछिए, और पैसा सारा बेकार हो जाता है ना। इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, चाहे जैसे रहिए, है ना भाई साहब। दिमाग नहीं लगाइए। दिमाग लगाता है। पढ़ाई करो, ठीक है ना। प्रवचन जो है वो प्रवचन नहीं है साधु भाव वाला, ठीक है ना। ये तजुर्बा है भाई जीवन का, है कि नहीं, एक्सपीरियंस है। चलिए सबका आ गया ना, ओके। देवी सजनों, क्या आंसर है बच्चों? कुछ आया? बनाइए फटाफट। एक प्रिज्म का आधार समकोण त्रिभुजाकार का है। इसके समकोण बनाने भुजा की लंबाई, आप जानते हैं ना समकोण बनाने भुजा कौन होती है ना। राइट एंगल साइड्स कौन होती, मालूम है ना। 10 और 12 है। प्रिज्म का ऊंचाई 20 है। प्रिज्म का घनत्व दिया है, डेंसिटी दिया है, क्या दिया है? 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो प्रिज्म का कुल भाग है? भार है यहाँ पर, क्या है? हाँ, वेट निकालना, ठीक है ना, भाग नहीं, कुल भार, ठीक है ना, निकालें। देवी सजनों निकालिए फटाफट, तेज धाएं धाएं। कितना किलो? 7.2 kg, ठीक है, होगा। हम क्या बोले? क्या भाई कुछ आया? आज बहुत सारे बच्चों ने जो है पूरा आनंद लिया नींद में। नहीं नहीं नहीं, उठ ही नहीं पाए ना सुबह। सब लोग, बहुत सारे बच्चे सुबह सो उठ के फोन करें, सर प्लीज आज डलवा देना, है ना। आगे देवी और सजनों, देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, सबका आ गया? बोलो ना, आया कि नहीं? बोलो आया कि नहीं? पक्का आ गया? वेरी वेरी गुड। एक प्रिज्म का आधार कैसा है बताइए ना। कैसा है बेस? राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा है बेस? राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण आकार का है।
समकोण बनाने वाले भुजा कितना है? 10 और 12। समकोण बनाने भुजा कितना है? 10 और 12। और ऊंचाई, अच्छा आपको मैंने वेट के बारे में, ऐसे तो फिजिक्स में वेट अलग होता है और मास अलग होता है, मैंने सिखाया था। हाँ, तो वो मास बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। तो लेकिन यहाँ पर मास मत समझिएगा, वेट ही समझिएगा। मैथमेटिक्स में तो दोनों सेम ही समझते हैं, ठीक है, लेकिन फिजिक्स में दोनों चेंज हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो वेट इज क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये होता ना। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे निकलता है मेरे भाई बंधु मित्रों? बताइए ना, समझते क्यों नहीं? कैसे निकलता है? एरिया ऑफ द बेस। कैसे? तो कैसा ट्रायंगल है, तो कैसे निकालेंगे एरिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। और हाइट कितना दिया है? 20 है क्या? बोलो ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया एरिया ऑफ द बेस, है ना। और इंटू हाइट ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म का हाइट कितना है? 20 है। भाई साहब अभी भी पूरा नहीं, यहाँ देखो इतना सोया फिर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया एरिया ऑफ द बेस, ठीक है ना। इंटू हाइट, ये हो गया वॉल्यूम। क्या हो गया ये मेरे भाई बंधु? क्या हो गया? ये क्या हो गया? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी 6 ग्राम है। केजी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? दे दूं? 6 से गुना कर दिया, ग्राम में आएगा ना वेट, तो हम 1000 से भाग दे दूं? बोलो बोलो, दे दूं? 2 जीरो काट दो, 2 से इसको काट दो, तो 12 छक 72, 12 छक 72, 12 6 22, 72। लेकिन नीचे में क्या है? 0, 10 है, तो एक अंक के बाद पॉइंट, तो 7.2 kg, यही हो गया वेट ऑफ द प्रिज्म। समझ में आया? बच्चा का क्वेश्चन सीजीएल में आया था, ये उड़ा देंगे सब लोग। तो चले आगे, अभी रुक जाइए। प्रिज्म का आधार त्रिभुज के आकार का है, जिसकी भुजा की लंबाई इतना इतना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ध्यान रखना, है ना। राइट एंगल नहीं ना है, कहीं से राइट एंगल बन ही नहीं रहा है ना, कि बन रहा है? नहीं ना, नहीं बन रहा है। तो इसकी ऊंचाई, ये स्केलन ट्रायंगल है, विषम बाहु, ठीक है ना। प्रिज्म की ऊंचाई 24 है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन निकालें। प्लीज बनाइए देवी और सजनों। इसमें एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग चुपचाप करें। कैसे करेंगे? चुपचाप। कैसे? चुपचाप। देवी और सजनों चुपचाप आ गया। हरिओम हरिओम हरिओम। भाई बंधु मित्रों, बोलो बोलो आया। मेरे भाई लोग का आया, बंधु लोग का आया, देवियों सजनों सबका आया। अभी तो नहीं आया लगता है। सबका आ गया? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। भाई सब आ गया? देवी सज्जनों आ गया? नहीं आया? ऐसे काहे देख रहे हो जी? आना चाहिए, एकदम याद रखो फार्मूला, और सबका आना चाहिए ना, ये हो ही नहीं सकता, है ना। भाई लोग का आया? बंधु आया? कैसा है बेस? बेस कैसा है बताओ? स्केलन ट्रायंगल। बेस कैसा है? स्केलन ट्रायंगल, विषम बाहु, है ना।
इसकी भुजाएं क्या क्या दिया है बताओ? 10, 8, 12 ये दिया ना, 10, 8, 12। ठीक है बंधु। तो स्केलन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग? हीरोन से। किसे? हीरोन्स फार्मूला से। ठीक है ना? तो हीरोन्स, हाँ पहले क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? लेटरल सरफेस। तो पेरीमीटर 12, 8, 20 और 10, 30 और ऊंचाई 24 है ना। लेटरल सरफेस हो गया ना। पेरीमीटर बेस, बेस को जोड़ दिया इनटू हाइट 24। यस और नो? बोले हाँ या ना। ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। अब क्या करें? 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस। तो बेस कैसा है? स्केलियन। तो इसका एरिया यहां निकालता हूं। ठीक है? एरिया क्या होता है? रूट अंडर एज। तो एज कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 15 में से 12 गया, 15 में से 10 गया, 15 में से 8 गया, अंदर में 2, 2, 15, 1, 15 बाहर आया। यस और नो? समझ में आया? हमने अलग से निकाल दिया ना, क्योंकि हमको एरिया और वॉल्यूम दोनों में काम आ जाएगा ना, इसलिए है ना, फिर बार बार वहां पर निकालना पड़ता। ठीक है? डायरेक्ट पुट कर देंगे। ठीक है? तो 2 इंटू एरिया द बेस। बेस कितना है? 15 रूट। तो 24, 3, 72, 700, 720 प्लस 30 रूट 7, यही ना सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे भाई बंधु मित्रों, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रहे हैं? क्या आपको तकलीफ आ रहे हैं? नो। अब निकालिए वॉल्यूम। क्या निकालिए? कैसे निकालते हैं वॉल्यूम? एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस कितना आया? बेस कैसा है? स्केलन ट्रायंगल है, तो 15 रूट 7। समझ में आ रहा है ना? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट कितना है? तो इसे गुना करिए। 24, 25, 120 और 240, 360, 360 रूट 7 सेंटीमीटर क्यूब। डेविड सजनों, यस और नो? भाई साहब समझ पा रहे हैं? लेट आए क्या? हाँ बहुत अच्छा। चलिए चले आगे, आगे चले। एक और बना दीजिए ना, एक और बना दीजिए, बस कल प्रिज्म खत्म हो जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। प्रिज्म खत्म हो गया। यहाँ पर क्या है? ये प्रिज्म ही है, यही प्रिज्म है। ये बस यहाँ तक है 157। और हम लोग कितने हैं? 49। तो 7 उधर, 1 इधर, 8 आज करा दिया ना। तो 8 क्वेश्चन प्रिज्म खत्म, फिर पिरामिड, मतलब कल ही पिरामिड में शुरू हो जाएगा। अच्छी बात है, बनाइए इसको, बनाइए ना भाई साहब। बना नहीं रहे हैं, टिकट टिकट देख रहे हैं, धाएं धाएं बनाइए, धाएं 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 धाएं। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, यस और नो? बोलो बोलो हाँ या ना। आ गया? बोलो ना हाँ या ना। सबका आया? एक समबाहु त्रिभुज का धार, सॉरी, एक प्रिज्म का धार समबाहु त्रिभुजाकार का है, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। द बेस ऑफ प्रिज्म फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ इस ईच साइड इज 12 सेंटीमीटर, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म 108 सेंटीमीटर क्यूब। द फाइंड टोटल सरफेस एरिया। यस और नो? कैसा है बेस प्रिज्म का बताइए? इक्विलैटरल। कैसा है? इक्विलैटरल। तो प्रिज्म का वॉल्यूम मेरे भाई बंधु मित्रों, देवर सज्जनों, होता क्या है? एरिया ऑफ द, हाँ, तो एरिया ऑफ द बेस √3 इंटू
ए स्क्वायर, ठीक है ना। 1080 ही दिया ना, ओके। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। और इंटू क्या होता है, हाइट। इसकी भुजा कितना दिए हुए हैं, बोलो 12, यहां लिख दो 12, 12 लिख दो, 12 का स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट बराबर कितना होता है 1080। 12 नाम 108, 4 तियै 12, 30 तियै 90। अब 10 33 काटो √3 से, कितना आएगा 10√3। तो हाइट कितना आ गया 10√3। समझ में आया मेरे भाई बंधु को, एनी प्रॉब्लम, नो बच्चा लोग। अब क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल प्लस 2 इंटू ए द बेस। लेटरल कैसे निकलता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, बोलो हाँ ये ना, पेरीमीटर ऑफ बेस 3 इंटू साइड इंटू हाइट 10√3, ठीक है ना। और प्लस क्या होता है 2 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस का डबल, नीचे ऊपर दोनों मिलाकर, है ना। तो 4 तियै 12 तियै 360 √3 प्लस 12 छक 72, 12 छक, ए भाई साहब 12 गुने 6 कितना होता है भाई साहब, ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब जोड़ दीजिए सबको, 7 6 13, 432 रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, यस और नो, समझ में आया एकदम प्रॉपरली, एनी प्रॉब्लम। तो चले आगे देव सजनों, ओके ना। चलिए आज कम ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना, मिलेंगे अगले क्लास में। आज का मौसम का आनंद लीजिए, ओके बाय बाय, हरिओम।